तभी योग की स्वीकार्यता होगी। इसलिए न्यूनतम योग्यता योग की, कोई आचार्य बन करके यदि योग सिखाना चाहता है तो कम से कम उसको 5 वर्ष, और यदि योग की पूर्ण शिक्षा दीक्षा में वह दीक्षित होना चाहता है तो उसको लगभग 10 से 12 वर्ष लगेंगे। 5 से 12 वर्ष योग की शिक्षा लेने के बाद में उसको फिर योग सिखाना चाहिए पूरे अधिकार के साथ। उसको सारी क्रियाएं आनी चाहिए। यह अलग बात है कि वो दूसरों से जितना कराएगा वो एक अलग विषय हो गया कि वह दूसरों से नीति कराता है या नहीं कराता, वह धोती कराता है या नहीं कराता, वह शंख प्रक्षालन कराता है या नहीं कराता, वह नीति कराता है या नहीं कराता, वह बस्ती क्रिया दूसरों से कराता है या नहीं कराता। उसको धोती आनी चाहिए, उसको बस्ती भी आनी चाहिए, उसको नीति भी आनी चाहिए, उसको नोली भी आनी चाहिए, उसको त्राटक भी आना चाहिए, उसको कपालभाति। ये 6 क्रियाएं तो षटकर्म कहलाती है योग में। ये षटकर्म का ज्ञान उसको होना चाहिए। उसको शीर्षासन आना चाहिए, उसको चक्रासन भी आना चाहिए, उसको मयूरासन भी आना चाहिए, उसको सारे योग की कठिन क्रियाओं का अभ्यास होना चाहिए। यह अलग विषय है कि वह किसको करना है किसको नहीं करना, वह निर्धारित करेगा योगी। परंतु स्वयं उसके शरीर में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह योग करना जानता हो, योग के आसन भी जानता हो, वो प्राणायाम भी जानता हो, वो ध्यान भी जानता हो, वो अध्यात्म की सूक्ष्मताओं को भी जानता हो। वह कितने दूसरों को बताना वो एक अलग बात है, लेकिन उसको परिज्ञान होना चाहिए, उसको शरीर विज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। यदि किसी के शरीर में व्याधि है तो उस व्याधि का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अस्थमा क्या है, कैंसर क्या है, डिप्रेशन क्या है, क्यों पैदा होता है, आंखों में रोग क्यों पैदा होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम क्या है, डायबिटीज क्या है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम क्या है, माताओं बहनों को पुरुषों को यौन संबंधी रोग कैसे पैदा होता है, क्यों पैदा होते हैं, लिकोडर्मा क्या है, स्क्लेरोडर्मा क्या है, आंखों की तरह तरह की समस्याएं वो कैसे पैदा होती हैं, हार्ट की तरह तरह की समस्याएं क्यों पैदा होती हैं, हार्ट के ब्लॉकेज क्या होते हैं, उसको पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, उसको पता होना चाहिए। माने शरीर विज्ञान से संबद्ध ज्ञान उसको होना चाहिए, तभी तो दूसरों को बता पाएगा कि इसका निवारण कैसे होगा। जब कारण ही का नहीं पता तो निवारण क्या बताएगा। इसलिए चरक, सुश्रुत, सारंगधर, युग दर्शन, वेद, उपनिषद, इनका थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो जरूर कर लेना मेरे भाई। कोई भागवत की कथा नहीं है। भागवत की कथा भी आपको करने के लिए केवल भागवत का नहीं, उसके साथ में संपूर्ण वैदिक वांग्मय का अध्ययन करना पड़ता है। भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति इतिहास भारतीय मनीषा का पूर्ण अध्ययन करना पड़ता है, तभी एक शास्त्र के आप प्रवक्ता बनते हैं। फिर योग में तो संपूर्ण भारतीय आध्यात्मिक वैदिक वांग्मय आ जाता है, तो उसकी योग्यता आप में होनी चाहिए यदि आप एक आधिकारिक आचार्य बनना चाहते हो योग के। यहां जिसको भी देखो वही योगी राज। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे योगी नहीं हो सकते। मैंने तो अभी अपने सभी कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को और आश्रम के अधिकारियों को कहा कि अब योगी राज लिखना ही छोड़ दो, मेरे नाम के आगे योगी राज ना लिखा जाए। इससे क्या फर्क पड़ता है, परिचय तो अपने आप में ही पर्याप्त होता है। ये उपाधियां व्याधियां बन जाती हैं। आपको मैं कह रहा था, योग का प्रामाणिक आचार्य होने के लिए उसका पूरा नॉलेज, उसका पूरा ज्ञान और वैसा आचरण, तब योग फलीभूत होगा। ऐसे गुरु के पास में जाकर के योग सीखो जो स्वयं योग करता हो। ऐसे गुरु से योग सीखो जिसको योग की संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान हो। ये तो हो गया विशेष ज्ञान, विशेष आचार्य। जब योग इतनी गूढ़ विद्या है, जब योग के अंदर इतनी सावधानियां हैं, जब योग गलत तरीके से किया जाए तो उसके खतरे भी हो सकते हैं। योग से बहुत सी भ्रांतियां, तो योग की भ्रांतियां, योग के खतरे, योग की सावधानियां, इसी के बारे में आज हम आपके सामने बता रहे हैं। सबसे पहले हमने योग की पात्रता बताई कि किससे योग सीखना चाहिए। हमसे बहुत से लोगों ने प्रश्न किए, आज उन्हीं प्रश्नों को आपके बीच में रखते हुए उनके समाधान आपको देने की कोशिश करेंगे। योग एक गूढ़ एवं रहस्यात्मक विद्या है, फिर इसको सामूहिक रूप से सिखाकर आप परंपरा को तोड़ रहे हैं। मुझसे ही प्रश्न किया जाता है, मैं परंपरा को तोड़ नहीं रहा,
मैं परंपरा को स्थापित कर रहा हूं। लोगों ने योग को एक दूसरी तरह से भी बना दिया था। हमने योग को सिखाया ईश्वर की कृपा से, शास्त्रों का अध्ययन भी किया, वेदों का अध्ययन भी किया, उपनिषदों का अध्ययन भी किया, दर्शनों का अध्ययन भी किया, चरक सुश्रुत आदि संहिताओं का भी अध्ययन किया, गुरुकुलीय परंपरा से पढ़े। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि अधिकतम नहीं तो मैं मध्यम श्रेणी का साधक तो जरूर मानता हूं अपने आप को, और कभी भी मैं सिद्ध नहीं मानता स्वयं को, साधक ही कहता हूं। और यह भी नहीं कहता हूं कि मैंने पूर्ण योग के बारे में जान लिया है। अभी योग के बारे में तो बहुत कुछ जानना शेष है, लेकिन मैंने जितना जाना उतना मैंने लोगों को सिखाया। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जितना मैं लोगों को सिखाने के लिए कहता हूं उतना यदि वो लोग भी सिखाएं तो कोई हानि नहीं। एक दूसरा प्रश्न इसी के साथ, और इस दोनों का ही समाधान। बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी फिर आप हर गली में योग सिखाने की बात करते हो, हर पार्क में, हर धर्मशाला में, हर सार्वजनिक स्थान पर योग होना चाहिए, ऐसी आप बात क्यों करते हो? और हर एक जो सीखता है शिविर में 7 ही दिनों में, आप उसको कह देते हो कि दूसरे 100 को सिखाओ, तो क्या इससे गलतियां नहीं होंगी? क्या इसके खतरे नहीं होंगे? क्या इसमें सावधानी की आवश्यकता नहीं है? सावधानी तो उसमें भी है। हम 7 दिन में 7 प्राणायाम, 7 मुख्य सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन, बस इतना ही सिखाते हैं। इतना तो 7 दिन में नहीं, इतना तो एक ही दिन में सीख लिया जाता है। उतना सिखाएं, कोई हानि नहीं। लेकिन वो योग के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हो सकते, वो योग के बारे में एक प्रामाणिक व्यक्ति नहीं हो सकते जो सिखा रहे हैं शाखाओं में, जो निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं देश भर में, वो देते रहना। लेकिन वो जितना सिखाया बस उतना ही देना, उससे ज्यादा नहीं देना। ज्यादा मीन्स हमने सिखाया उनको भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान। हमने सिखाया उनको मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, शलभासन, नौकासन, उत्तान पादासन, मरकटासन आदि सरल सहज अभ्यास। इतना सिखा देना, इसमें कोई हानि नहीं होगी। परंतु इतना भी ध्यान रखना, इसके आगे यदि सिखाओ तो सावधानी रखना। वैसे तो अब आज के युग में ये 5 साल और 10 साल का धैर्य किसको? इसलिए हमने जितना एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप प्राणायाम रहस्य, योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य और औषध दर्शन, इन 3 पुस्तकों की इसलिए संरचना की कि एक आम आदमी भी योग को जान सके, ये विद्या गूढ़ न रह जाए, रहस्यात्मक न रह जाए। इसलिए बहुत से रहस्यों को खोला भी। इसलिए 2 बातें। प्रथम बात, सामूहिक रूप से योग करने में नुकसान नहीं, लाभ है। लाभ इस अर्थ में कि यदि हम सामूहिक रूप से योग करते हैं तो उससे सबका एक संकल्प, सबके एक जैसे मनोभाव, सबकी श्रद्धा, सबके भीतर ईश्वर के प्रति जब गहरा समर्पण होता है तो उस समय वहां का जो एनवायरनमेंट होता है, उस समय जो शिविर के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर होता है, जब हजारों लोग योग कर रहे होते हैं, तो उन सब की भावनाओं का, उन सब के संकल्पों का, उन सब की प्रार्थनाओं का, उन सब के गहरे समर्पण का उस पूरे एनवायरनमेंट पर, पूरे एटमॉस्फेयर पर, पूरे ब्रह्मांड में मानो एक दिव्य ऊर्जा का स्फुरण होने लगता है। तो वातावरण का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। आप कैसे एनवायरनमेंट में, तो शिविरों में सामूहिक रूप से योग करने से हानियां नहीं अपितु तो लाभ है। एक तो लगभग 4 से 5 फीट की दूरी पर साधक बैठते हैं, इसलिए एक दूसरे को कोई रोग विशेष है तो उससे कोई दूसरे पर, उससे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि 4-5 फीट की दूरी पर बैठ करके योग करने से एक दूसरे की सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, हम योग की सरल सहज क्रियाएं ही सामूहिक रूप से करवाते हैं। जटिल क्रियाओं को कराते वक्त उनकी सावधानी खास बताते हैं, और जटिल क्रियाएं करवाते ही नहीं हम। शीर्षासन, चक्रासन, धनुरासन, यहां तक कि सर्वांगासन, हलासन भी हम अपने शिविर में नहीं कराते, वो बच्चों के लिए खास करवाते हैं। और इसीलिए अभी हमने योग को लगभग उसके 50 घंटे के प्रोग्राम बनाए कि जो ज्यादा नहीं तो कम से कम इन 50 घंटों के इन 50 प्रोग्रामों को देख करके भी बहुत कुछ सीख सकेगा। तो योग कोई रहस्यात्मक विद्या नहीं है,
सामूहिक रूप से योग करने से कोई हानि नहीं है। पहले 10-15 लोग योग बैठ करके किया करते थे, क्योंकि वो आसन विशेष किया करते थे। अब पद्मासन, चक्रासन, शीर्षासन ये सामूहिक रूप से लगाएंगे तो हानि होगी, और इनकी आवश्यकता ही नहीं है। आज यदि हमने देश के करोड़ों लोगों को योग के लिए प्रेरित किया, तो वो शीर्षासन सिखा के नहीं किया, वो चक्रासन सिखा के नहीं किया। यद्यपि हमने ये आसन भी सिखाए, लेकिन ये साथ में बताया कि इनकी आवश्यकता नहीं है। एक आम आदमी को विशेष परिस्थितियों में बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, उनकी आईसाइट बढ़ाने के लिए, वो बच्चे करें तो कोई हानि नहीं, उसमें लाभ है। बचपन में योग कैसा करें, बुढ़ापे में कैसा करें, और एक आम आदमी क्या करे। तो इसलिए हमने आम आदमी के लिए तो सरल, सामान्य, सहज प्राणायाम बताए, और उसी से ही लोगों की असाध्य बीमारियां ठीक हो गई। मैं समझता हूं कि आप योग की जो सरल क्रियाएं हैं, भस्त्रिका की क्रिया, कपालभाति की क्रिया, अनुलोम विलोम की क्रिया, भ्रामरी, ये उद्गीत, ये इतनी सहज क्रियाएं, इनको कोई भी कर सकता है। सहज क्रियाएं हैं। इससे आगे आपको करना है, एडवांस योग का नॉलेज लेना है, तो फिर आपको उसमें समय भी लगेगा, उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। खास बात, योग से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रश्न और उनका समाधान जो एक आम आदमी को उनका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी। प्राणायाम गृहस्थी व्यक्ति को करना चाहिए या नहीं? अभी तक योग के नाम पर दुर्भाग्य से आसन ही होते रहे, और आसनों को लोग योग कहने लग गए थे। प्राणायाम तो बोले गृहस्थी को करना ही नहीं। एक बहुत बड़ा झूठ बोला, न जाने क्यों और किसने बोला। किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा हुआ, चाहे वो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र हो, चाहे वो हठ योग प्रदीपिका हो या घेरण संहिता हो। हठ योग की पूरी एक परंपरा, हठ योग माने गुरु गोरखनाथ की परंपरा, गुरु मच्छिंद्रनाथ की परंपरा, हठ योग की परंपरा में, महर्षि पतंजलि की परंपरा में, और स्वयं वेद में भगवान ने कहीं पर भी मना नहीं किया कि गृहस्थी को प्राणायाम नहीं करना चाहिए। परंतु न जाने भ्रम फैला दिया। किसने फैलाया कुछ पता नहीं, एक अफवाह सी उड़ा दी कि गृहस्थी को प्राणायाम नहीं करने चाहिए, क्योंकि दरअसल प्राणायाम का लोगों को नॉलेज ही नहीं था। और यदि था तो क्या करते थे? रेचक, कुंभक, पूरक, और उसका लाभ क्या मानते थे? बोले इससे आध्यात्मिक लाभ होता है। ईश्वर ने जैसे हमें प्रेरणा दी, हमने लोगों को प्राणायाम करवाया, और उस प्राणायाम का यह प्रतिफल हुआ कि उस प्राणायाम के करने से देश के लाखों नहीं करोड़ों लोग स्वस्थ हो गए, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित। और वो एकदम सहज योग था, कठिन नहीं था। जैसे श्वास चल रहे हैं, बस ऐसे ही श्वासों को एक बस विशेष गति दी। जैसे आज तक श्वास लेने से कोई मरा नहीं, श्वास रोकने से मरा। कुछ लोग मेरे से ये भी कहते हैं कि स्वामी जी आपके इतने बड़े बड़े शिविर होते हैं, उसमें किसी को हानि हो जाए तो? आपका टीवी पर ही 3 से 4 करोड़ लोग देख करके करते हैं, उससे किसी को हानि हो जाए तो? मैंने कहा देखो भाई, यूं तो मौत पर किसी का अधिकार है नहीं। आदमी चलते चलते, बैठे हुए, सोते हुए कभी भी उसका बुलावा आ सकता है। यह तो कोई प्रश्न नहीं हुआ। जहां तक प्राणायाम का प्रश्न है, प्राणायाम करते करते हुए एक भी आदमी नहीं मरा, क्योंकि प्राणायाम से जीवन मिलता है, प्राणायाम से ऊर्जा मिलती है, प्राणायाम से मस्तिष्क और हृदय, ये पूरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, पूरी हमारी जीवनी शक्ति, जीवन नाम ही जीव प्राण धारण है। इसलिए प्राणायाम करने से आज तक एक भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ। बस थोड़ी सी सावधानियां आगे हम बताएंगे, उनको रखना, कोई नुकसान नहीं होगा, न हुआ न होगा। बस प्राणायाम जिसको करने के लिए मना किया जाता है वो ना करें। अभी तक प्राणायाम जिसको मना करते थे वो कौन सा प्राणायाम था? वो था श्वास भर लिया भीतर, और रोक के रख दिया, और फिर 5 मिनट तक श्वास छोड़ा ही नहीं, फिर बाद में छोड़ा।
तो फिर क्या होगा इससे तो हानि होगी, लाभ नहीं होगा। इसलिए भाई देखो, यदि आप ठीक से सीखना चाहते हो योग को, तो 2-4 बातों का ध्यान रखना। पहली बात तो यह है कि आप रोकना ही मत। न रोकने से कोई हानि नहीं होगी, रोकने से हानि हो सकती है। इसलिए हमने ये भी प्राणायाम की प्रक्रिया रोकने वाली भी इसको करवाया नहीं। अब आसनों में तो शीर्षासन भी है, कोई जरूरी थोड़ी है सबको शीर्षासन करना। हार्ट पेशेंट, हाई बीपी का पेशेंट, जिनको एपिलेप्सी आती है वो पेशेंट, जिसको ब्रेन ट्यूमर है, ऐसे पेशेंट जिन्होंने आंखों का भी ऑपरेशन कराया, यदि वो शीर्षासन करेंगे तो फिर मृत्यु सुनिश्चित है, या फिर पैरालिसिस होगा, ब्रेन हेमरेज होगा। सावधानी तो जरूरी है। दवा भी खाते हो आप तो उसमें भी सावधानी होती है कि आपको दवा की 100 mg की डोज खानी है तो आपको 100 mg खानी है। आप 1000 mg खाओगे तो मरोगे, नुकसान होगा। सावधानी तो चलते समय भी रखना होता है, सावधानी तो खाते समय भी रखनी होती है। सावधानी तो कहां नहीं, रोड पर चलते हो, घर में रहते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो, वही विद्युत जो रोशनी देती है उससे सदा सदा के लिए जीवन में अंधेरा भी छा सकता है। क्योंकि यदि आपने असावधानी बरती और जहां तार नंगा था वहां हाथ लगा दिया तो फिर क्या होगा आप खुद जानते हैं। इसलिए भाई देखो, सावधानी तो सब जगह आपको रखनी होगी, चाहे योग करो, चाहे प्राणायाम करो, चाहे आसन करो, चाहे ध्यान करो, चाहे खाओ चाहे पियो। अब आदमी को खाना खाना चाहिए, खाने की जगह जहर खाने लगा, या खाना भी ज्यादा खाने लगा, या जो चीज नहीं खानी चाहिए उसको खाने लगा। खाने में भी सावधानी रखनी होती है, सोने में भी सावधानी रखनी होती है। लेकिन एक खास बात आपको ये बता देता हूं, आज तक सब चीजें इंसान ने सीखी, लेकिन सांस लेना किसी ने नहीं सिखाया। सांस अपने इंसान अपने आप लेने लगा। जैसे वो मां के पेट से बाहर निकला, श्वास लेने लगा। कुछ चीजें स्वाभाविक होती है, श्वास लेना हमें किसी ने नहीं सिखाया, श्वास अपने आप लेने लगे। जैसे पशु पक्षी हमसे भी कुछ ज्यादा स्वाभाविक रूप से चीजें सीख लेते हैं। जैसे इंसान के बच्चे को तैरना सिखाया जाता है, लेकिन गाय का बच्चा, भैंस का जो बच्चा होता है, हिरण का जो बच्चा होता है, वो तैरना अपने आप जानता है, क्योंकि उसके सिखाने के लिए भगवान को सब जानता था कि कोई स्कूल नहीं बनेंगे। इंसान को तैरना सिखाया, इंसान को खाना सिखाया, लेकिन सांस लेना उसको भी भगवान ने सिखा दिया, क्योंकि सोचा कि शायद इसको मैं इंसान को बताऊंगा तो गड़बड़ कर देगा, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये भगवान ने इंसान के ऊपर छोड़ा तो मां सिखाने लग गया। अन्नप्राशन संस्कार होता उसको उसने भुला ही दिया। मैं आपको कह रहा था, सांस लेने से कोई हानि नहीं, छोड़ने से कोई हानि नहीं, बस तरीका ठीक होना चाहिए। गृहस्थी को प्राणायाम करना चाहिए। यदि गृहस्थी प्राणायाम नहीं करेगा तो उसकी गृहस्थी ठीक से चलेगी नहीं। यदि प्राण के ऊपर अधिकार न रहा और प्राणायाम उसने नहीं किया तो उसके चेहरे पर ओज तेज नहीं होगा, उसकी यौन शक्ति कमजोर हो जाएगी, वो संतति उत्पत्ति करने के योग्य ही नहीं रह जाएगा। माताएं बहनें यदि प्राणायाम नहीं करेंगे तो यूट्रस, उनकी ओवरी, वो स्वस्थ रह ही नहीं पाएंगी, उनकी ट्यूब्स बंद हो जाएंगी और बुरे हाल हो जाएंगे। इसलिए प्राणायाम तो सबको करना है, जो प्राणायाम नहीं करेगा वो स्वस्थ रह ही नहीं सकता, ये 100% बात पक्की है। इसलिए प्राणायाम न करने से खतरे हैं, प्राणायाम न करने से हानियां, करने से हानियां नहीं है, लेकिन सावधानियां रखनी जरूरी। तो पहली बात तो ये कि प्राणायाम गृहस्थी को भी जरूर करना चाहिए। ये रोकने वाले प्राणायाम गृहस्थी को नहीं करने चाहिए। हाँ, आपने सुना होगा प्राणायाम तो हिमालय में रहने वाले, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में तप करने वाले योगियों को करना चाहिए। वो लंबे लंबे श्वास रोकते थे, वो वर्षों वर्षों जो है समाधि लगाते थे, वो भूखे भी सो जाते थे, कई कई दिनों तक अन्न भी नहीं खाते थे। भाई देखो मेरी बात सुन, योगी, ध्यान लगाने वाले, एकांत जंगलों में वास करने वाले, वो प्राणायाम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, और यदि वो रोकने वाले करेंगे तो भी चलेगा। माना कि कंदराओं में, गुफाओं में रहता है, कोई जंगल में रहता है, जिसने सारा संबंध तोड़ लिया है दुनिया से अपना, वो बैठ करके कहीं तप कर रहा है, और यदि उसने सांस भरे और रोक के रख लिया उसने, और वो रोके ही रहता है, और माना कि रोके रोके उसका प्राणांत हो जाता है, देहांत हो जाता है, वो ब्रह्मलोक सिधार जाता है, दिवंगत हो जाता है,
तो उसको तो वैसे भी भगवान के पास ही जाना है। हानि तो उसकी भी होगी कि उसको जो सिद्धियां पानी थी, जो समाधि का आनंद लेना था, जो अभी साधना बाकी रही थी, वो उसकी साधना पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन वो ऊपर भी चला गया तो ठीक है, उसको तो वैसे भगवान के पास जाना है। यदि प्राणायाम करता करता भी चला गया तो क्या बात। लेकिन गृहस्थी आदमी ऐसा करेगा तो बच्चे भूखे मरेंगे, उसको रोकना ही नहीं है। इसलिए मैं तो बाह्य प्राणायाम भी जब साधकों से करवाता हूं तब एक ही बात कहता हूं, भाई जिनको हार्ट IBP की प्रॉब्लम हो बाह्य प्राणायाम करो ही मत, हानि होने की 1% भी संभावना नहीं। एक और बहुत बड़ा झूठ, एक और बहुत बड़ा भ्रम योग के नाम पर फैलाया गया। बोले जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाई BP है, वो प्राणायाम करें। और लगभग आपको तमाम जितने भी योग के नाम पर, दरअसल जिसने थोड़ा सा योग के बारे में जाना सीखा, 2-4 इधर उधर की पुस्तकें पढ़ करके उसने एक अपनी नई पुस्तक लिख डाली। और क्या लिखा अंदर? बोले जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको BP है, उनको प्राणायाम योगाभ्यास नहीं करना। यदि हार्ट पेशेंट, यदि BP का पेशेंट योग नहीं करेगा, प्राणायाम नहीं करेगा तो खतरे हैं, तो हानियां हैं। करने में कोई हानि नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। हार्ट का रोगी यदि प्राणायाम नहीं करेगा, ऑपरेशन नहीं कराएगा तो मरेगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, प्राणायाम करना। हार्ट IBP के रोगी बस प्राणायाम में थोड़ी सावधानी रखना। क्या रखना? जोर से नहीं करना। देखो खास बात, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको BP है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, जो बहुत कमजोर व्यक्ति हैं, जिनको अस्थमा है, वे प्राणायाम धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करें, जोर से नहीं करें। यदि आप प्राणायाम यूं करेंगे, भस्त्रिका भी जोर से करेंगे तो नुकसान होगा। अस्थमा के पेशेंट भी धीरे करें, हाई BP के पेशेंट धीरे करें, हार्ट के पेशेंट प्राणायाम धीरे करें। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, कमर में दर्द है, वे प्राणायाम धीरे करें। जिनको अल्सर है, पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वे प्राणायाम धीरे करें। जिन्होंने ऑपरेशन करवाया अभी हार्ट का, वो प्राणायाम तुरंत नहीं करें। यदि आपने ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास करवाया है तो आप 6 महीने बाद प्राणायाम करना, धीरे धीरे शुरू करना। थोड़े थोड़े लंबे लंबे श्वास तो लेते रहना, बहुत धीरे धीरे। ये तो ऑपरेशन के तुरंत बाद भी आप लंबे लंबे श्वास तो ले सकते हैं, लेकिन प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि नहीं करना पूरी तरह से। धीरे धीरे अभ्यास करना आप। हाँ, यदि आपने एंजियोप्लास्टी करवाया है तो एंजियोप्लास्टी के बाद तो आप लगभग 15 दिन के बाद धीरे धीरे प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से। आपने यदि कोई सिजेरियन करवाया है, आपको डिलीवरी नॉर्मल रिव्यू, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, तो आप आफ्टर डिलीवरी जब घाव सारे भर जाएं, टांके सारे अच्छी तरह से सूख जाएं, तो 6 महीने बाद धीरे धीरे शुरू करना। और 1 साल बाद तो कोई भी ऑपरेशन कहाँ का भी कैसा भी करवाया हो वो कर सकते हैं। हर्निया के रोगी प्राणायाम धीरे करें, इतना ध्यान रखें। बस प्राणायाम में इतनी सी सावधानी रखनी है। फिर खास माताओं बहनों के लिए, माताएं बहनें पीरियड के दौरान, मंथली के दौरान, मासिक धर्म के समय प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम न करें। ये मासिक के समय माताओं बहनों को ध्यान रखने योग्य खास बात, सावधानी। फिर कोई खतरा नहीं, फिर कोई हानि नहीं। जो प्रेग्नेंट माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, वे कपालभाति और बाह्य प्राणायाम न करें। वे खाली भस्त्रिका बहुत धीमी गति से, साउंडलेस ब्रीदिंग, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम इसलिए बना दिया है माताओं बहनों के लिए, उनके लिए जो गर्भवती है। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सांसों पर साक्ष्य भाव से सहज ठहर करके प्रणव का ध्यान, ये करना चाहिए, ये गर्भवती माताओं बहनों के लिए। फिर आंखों का ऑपरेशन करवाया हो तो आप तुरंत प्राणायाम नहीं करना, बस इतना ध्यान देना। लेकिन बाद में आप प्राणायाम जरूर करना, नहीं तो आंखों की रोशनी और घट जाएगी। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के रोगी आदि जो हम नहीं बता रहे हैं वो सबको प्राणायाम करना है। कैटरेक्ट के रोगी, ग्लूकोमा के रोगी, सफेद और काला मोतिया के रोगी यदि प्राणायाम करते हैं तो सफेद काला मोतिया तो उनसे वैसे ही ठीक हो जाता है। खास बात, जिनको कब्ज है वे प्राणायाम जोर से नहीं करें, धीरे धीरे करें, कब्ज भी मिट जाएगी। लेकिन एक काम जरूर कर लेना, जिनको कब्ज रहता है वे घिया की सब्जी,
थोड़ी दिन त्रिफला का पानी भी पी लेना, बाद में तो कपालभाति से कब्ज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। एसिडिटी में प्राणायाम करना, लेकिन धीरे धीरे करना, और साथ में आहार को थोड़ा सुधार लेना। खास बात, क्या ज्वर के वक्त प्राणायाम करना चाहिए? क्योंकि कुछ रेगुलर करते, एक दिन भी नागा नहीं करते। ज्वर के वक्त प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उस समय आराम करो। यदि कफ हो गया है, सर्दी जुकाम हो गए, ऐसा ही सीजन चेंज होने पर, वैसे तो प्राणायाम करने वालों को सीजन चेंज होने पर भी ये सर्दी जुकाम कफ नजला, ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन बीच बीच में जो होते रहते हैं, आम आदमी को वो होंगे ही नहीं। प्राणायाम योगाभ्यास करने वाले को, जो निरंतर करता है उसको। फिर भी यदि हो जाए तो प्राणायाम कपालभाति धीरे धीरे करना, अनुलोम विलोम धीरे धीरे करना, तेजी से नहीं करना। धीरे धीरे करने से सब कफ भी अपने आप साफ हो जाएगा। बस गर्म पानी पीना, थोड़ा पथ्य का पालन करना, और जो घरेलू थोड़े उपचार बताते हैं वो कर लेना। कफ के नजला के रोगी, अस्थमा के रोगी प्राणायाम कर लेंगे, लेकिन ज्वर के रोगी ना करें। अत्यधिक दुबले व्यक्ति योग करें। बहुत से लोग सोचते हैं स्वामी रामदेव मोटे व्यक्तियों के लिए योग करवाते हैं, मोटापा कम करने वाले स्वामी जी, बाबा जी ऐसा बोलते हैं। तो क्या दुबले व्यक्तियों को योग करना चाहिए? दुबले व्यक्तियों को योग अवश्य करना चाहिए। उससे उनका पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, उनका इंडोक्राइन सिस्टम ठीक होगा, उनके बॉडी का भी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ठीक होगा, तो मेटाबॉलिज्म भी अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो भाई, जो दुबले व्यक्ति प्राणायाम करें, वे 15-15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम ये सब करेंगे, लेकिन इतना ध्यान दें, वे प्राणायाम के बाद दूध जरूर पिए, और जितनी भूख हो उतना पिए, चाहे आधा किलो दूध पिए, कोई दिक्कत नहीं। फल खाएं, फलों में भी केला, आम आदि खास खाएं। अश्वगंधा और शतावर 100-100 ग्राम ले लें, उसका एक एक चम्मच चूर्ण सुबह शाम खाते रहें। एक पौष्टिक आहार लेते रहें। पौष्टिक आहार लेना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को प्राणायाम करते वक्त। एक बहुत उल्टी धारणा ये भी कि बोला प्राणायाम करते हैं तो खूब भोजन करना चाहिए, खूब डाइट लेनी चाहिए, खूब घी दूध खाना चाहिए। ऐसा नहीं है। नॉर्मल डाइट लेते रहो जो आपको लेनी है, अतिरिक्त भोजन करने की आवश्यकता नहीं। दूध पीते रहें, थोड़ा दूध के अंदर बादाम लेते रहें। यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो आप सामान्य भोजन कीजिए। यदि आप दुबले हैं तो दूध में बादाम भी लीजिए। फिर आप जो है आप पूरी डाइट लीजिए, घी भी लीजिए, आप वो सब हजम होगा आपके शरीर में। फिर आपके शरीर में जितना उचित मांस होना चाहिए उतना मांस आ जाएगा। इसलिए हमारे शिविरों में जहाँ 3 से 6 किलो तक वजन 7 दिन में घटता है, वहीं पर जिनका वजन कम है उनका 2 से 4 किलो 7 ही दिन में बढ़ जाता है। इसलिए दुबले व्यक्तियों को भी कपालभाति और ये अनुलोम विलोम आदि संपूर्ण 7 प्राणायाम करने ही चाहिए। किस उम्र में प्राणायाम किया जा सकता है? एक प्रश्न। बच्चे 3 साल की उम्र से प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि। आसन 7 साल की उम्र के बाद बच्चों को कठिन आसन कराने चाहिए। हाँ, जैसे मंडूकासन है, उत्तान पादासन है, बटरफ्लाई है, हाथों को गोल घुमाना है, ये छोटी छोटी योग की क्रियाएं, ये तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। 5 साल के बच्चे 5 साल में आसन प्रारंभ कर देने चाहिए, और 7 साल के बाद कठिन आसन भी बच्चे कर सकते हैं। प्राणायाम 3 साल के बच्चे भी शुरू कर सकते हैं, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। आखिर इसमें नुकसान कुछ भी तो नहीं ना। श्वास भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना, अनुलोम विलोम, ये बच्चों को वैसे भी अच्छा लगता है, और उन बच्चों का इससे मानसिक शारीरिक डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, उनका IQ भी बढ़ता है, उनमें एकाग्रता बढ़ती है, धैर्य आता है, और उनका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम उससे स्वस्थ हो जाता है। इसलिए प्राणायाम 3 साल के बच्चे प्रारंभ कर सकते हैं। कई बार तो हमने देखा जिन बच्चों को प्रोटीन जाता है, जिनकी किडनियां खराब हो रही हैं, बचपन से ही उन बच्चों को हमने प्राणायाम कराया और उनकी किडनियां स्वस्थ हो गई। 3 साल के बच्चों से ही प्राणायाम प्रारंभ करवाया हमने। तो हानि कुछ नहीं, लाभ ही लाभ है। बस ये रोकने वाले प्राणायाम, कठिन प्राणायाम नहीं किए जाते। वो कठिन प्राणायाम हम करवाते नहीं। उन प्राणायामों की बात ही मैं नहीं कर रहा जिनको मैं नहीं करवाता। हम जिन प्राणायामों को करवाते हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे 3 साल में प्राणायाम धीरे धीरे प्रारंभ कर दें, रोकने वाले प्राणायाम न करें। छोटे बच्चे कठिन आसन नहीं करें। छोटे बच्चे 5 साल की उम्र में आसन, 3 साल की उम्र में प्राणायाम प्रारंभ कर सकते हैं। और जब तक श्वास में श्वास है, जब तक व्यक्ति के दम में दम है, तब तक उसको प्राणायाम करते रहना है। ऋतु में, सर्दी में, गर्मी में प्राणायाम की अवस्था क्या रखें? सर्दी, गर्मी, बरसात, तो आप 12 महीने प्राणायाम कीजिए। बस इतनी बात जरूर है, गर्मी की ऋतु में सूर्य उदय से पहले प्राणायाम कर लेना। सूर्य उदय के वक्त, सूर्य उदय होते होते आपका प्राणायाम पूरा हो जाए, उस वक्त तक वातावरण सभी जगह, राजस्थान में भी ठंडा ही होता है। बहुत ज्यादा प्राणायाम न करें, गति उसकी धीमी रखें। माना आप गर्मी में प्राणायाम करें तो कपालभाति
इस तरह से धीमी गति से करें आप, इतना ध्यान रखें आप। अनुलोम विलोम भी धीमी गति से करें। गर्मी में प्राणायाम धीमी गति से करना चाहिए, सूर्य उदय से पहले और शाम को सूर्य अस्त के वक्त करने चाहिए। तेज धूप में, तेज गर्मी में प्राणायाम नहीं करनी चाहिए। माने 9-10 बजे प्राणायाम गर्मी में कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, क्या एयर कंडीशन कमरे में प्राणायाम किया जा सकता है? किया जा सकता है, कोई हानि नहीं है। बस ऑक्सीजन पूरा मिलना चाहिए। यद्यपि ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत जितनी खुले वातावरण में मिलती है उतना एयर कंडीशन रूम में उतनी नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एयर कंडीशन कमरों में प्राणायाम किया जा सकता है। और ठंडक में प्राणायाम करने का तो आनंद ही कुछ और है। बहुत ज्यादा गर्मी हो और आप माना सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं गर्मी के वक्त भी, तो आप 9-10 बजे एयर कंडीशन रूम में गर्मी में भी प्राणायाम कर सकते हैं। ठंड में प्राणायाम करने का विशेष लाभ है। आजकल तो योग के नाम पर एक बहुत बड़ा भ्रम, लोग 40-45 डिग्री पर टेम्परेचर पर प्राणायाम करा रहे हैं। भारत की परंपरा तो वो थी कि प्राणायाम ध्यान करने के लिए गृहस्थी लोग, संत पुरुष, महापुरुष, योगी पुरुष हिमालय में जाते थे कि ठंड में प्राणायाम करें। ठंड में योग करने से अधिक लाभ होगा, क्योंकि उस समय योग के द्वारा जो शरीर में ऊष्मा पैदा होती है उसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप घर में प्राणायाम कीजिए, ठंडक में प्राणायाम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में प्राणायाम कीजिए। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, प्राणायाम जरूर कीजिए, गति का ध्यान रखिए। हर्निया के रोगियों को भी प्राणायाम करने में कोई दिक्कत नहीं, बस प्राणायाम की गति ठीक रखें। अब प्राणायाम तो लोगों ने करवाया थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। आसनों के ऊपर ही सबका ज्यादा ध्यान रहा और उन आसनों से कोई भी असाध्य रोग न मिटा, स्पाइन के प्रॉब्लम्स को छोड़ करके। देखिए, रीढ़ की हड्डियों के लिए प्राणायाम करना जरूरी है, इसलिए इसके लिए हम जितना रीढ़ की हड्डी के लिए जितना प्राणायाम के साथ साथ आसन जरूरी है उतना हम करवा देते हैं। भुजंगासन, मकरासन, शलभासन, मरकटासन, अर्धचंद्रासन, इतना हम भी करवाते हैं क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी के लिए जरूरी है। हमारी संधियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, स्पाइन के लिए कुछ आसन जरूरी हैं, इसलिए हमने योग का एक फुल पैकेज बनाया। 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम। बस इतना करें, और इतना यदि किसी को करवाएं भी तो कोई हानि नहीं है। चाहे आप एक ही दिन में सीख लें इतना, चाहे आप 7 दिन में सीख लें, इससे कोई हानि नहीं होगी। आप करवाइए, पार्कों में करवाइए, घर में करवाइए, आप बगीचों में करवाइए, आप जहां आपको बीमार व्यक्ति दिखे वहीं करवाइए। आप कोई नुकसान नहीं होगा इतना योग करवाने में, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। जितना हमने योग का एक पैकेज बनाया उतना योग के करने से। लेकिन एक बहुत बड़ा भ्रम, एक बहुत बड़ी भ्रांति, बोले प्राणायाम करें तो पेट में श्वास भरें। पहली बात तो यह है, अभी तक लोगों ने प्राणायाम नहीं करवाया। जितना करवाना चाहिए था उतनी मात्रा में, प्राणायाम की एक मात्रा होती है, उतनी ही मात्रा में प्राणायाम करने से लाभ होता है। उससे कम करोगे तो लाभ नहीं होगा, बल्कि हानियां हो सकती है। देखो, सावधानी, समय, विधि। हम प्रतिदिन जब प्राणायाम कराते तो बोलते हैं विधि का ध्यान रखो, समय का ध्यान रखो, किस विधि से